तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो को लेकर। अब देखिए, इसमें हम पहले बात कर रहे थे उत्तराखंड जो परीक्षावाणी है उसका चैप्टर वाइज हम सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 8 और 9वां चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया था। 9 चैप्टर तक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। अब बचे हैं सिर्फ 4 दिन पटवारी एग्जाम के, तो उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, वो पटवारी एग्जाम के बाद करेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाला है, जनगणना से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी ना, तो जनगणना से क्वेश्चन आते हैं। तो जनगणना का मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो लेके आया हूँ, उसमें सारी जनगणना 2011 के अनुसार जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट है, भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। भारत में, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में हुई थी। लेकिन जो दशकीय जनगणना है, दशकीय जनगणना का मतलब जो 10-10 साल के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो दशकीय जनगणना की शुरुआत किसने करी थी? ये करी थी लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने करी थी 1881 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना थी, ठीक है। 2011 में भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। मतलब जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद की ये कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना थी, ठीक है, जो 2011 में हुई थी, जिसका उद्देश्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। इसका उद्देश्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। अगला पॉइंट है, 1881 में जनगणना आयुक्त मिस्टर डब्ल्यू प्लॉडॉन था, ठीक है। जो जनगणना आयुक्त था वो कौन था? मिस्टर डब्ल्यू प्लॉडॉन था। जबकि 2011 जनगणना के समय महापंजीयक डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन आयुक्त थे? मुख्य आयुक्त ये थे महापंजीयक डॉक्टर सी चंद्रमौली, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कहता है कि 16वीं जनगणना जो 2021 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होनी थी, जिसकी थीम क्या थी? जन भागीदारी से जन कल्याण, ठीक है। इसकी थीम होनी थी जो 2021 में होने वाली थी, जन भागीदारी से जन कल्याण। लेकिन ये हो नहीं पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या आया था? कोरोना आया था, ठीक है। 2020-21 में क्या आया था? कोरोना आया था, जिस कारण 16वीं जनगणना नहीं हो पाई थी, ठीक है। ये होनी थी, ये डिजिटली होनी थी, ठीक है। अगला है, भारत में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 था। जो जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष था वो कौन सा वर्ष था? 1921 था। अब देखिए, उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या के बारे में हम बात करेंगे। इसमें देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,86,292, ठीक है। 1,86,292 उत्तराखंड की जनसंख्या थी। कब? 2011 के अनुसार। अब देखिए, भारत की कुल जनसंख्या का कितना था? 0.83%, ठीक है। 0.83%, 1% भी नहीं है, ठीक है, पूरी भारत की जनसंख्या का। अब देखिए, 2011 में उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी? 84.9 लाख थी। तो ये 1 करोड़ होगी समथिंग समथिंग। कितना इसमें इजाफा हुआ? 15 लाख इजाफा हुआ 10 साल के अंतर्गत। अब देखिए, उत्तराखंड में पुरुष जनसंख्या कितनी है? 51,37,773, जो कितनी है? 50.93%, समथिंग 51% के आसपास है, ठीक है। और महिला जनसंख्या कितनी है? 49,48,519, जो समथिंग कितनी है? 49 के आसपास है, ठीक है। 2% के आसपास पुरुष ज्यादा हैं उत्तराखंड में महिलाओं से। अगला है, उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या गिनी देश की जनसंख्या के लगभग समान है। जो गिनी देश है इसकी जनसंख्या के समान है उत्तराखंड की जनसंख्या। उत्तराखंड में 0 से 6 वर्ष की आयु के शिशुओं की जनसंख्या कितनी है? 13,55,814, ठीक है। जो 0 से 6 साल के बीच के जो आयु के शिशु हैं, इनकी जनसंख्या है 13,55,814। अब कुछ और आंकड़े देखते हैं उत्तराखंड के। अब देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आता है हरिद्वार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? हरिद्वार है, जहां की जनसंख्या कितनी है? 18,90,422, ठीक है। फिर आता है देहरादून, 16,96,694। फिर आता है उधम सिंह नगर, 16,48,902। फिर नैनीताल आता है 9,54,605। फिर आता है पौड़ी गढ़वाल, 6,87,271। फिर आता है न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद। अब जो सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद हैं
जिनमें सबसे कम है रुद्रप्रयाग 2,42,285। फिर आता है चंपावत 2,59,638। फिर आता है बागेश्वर 2,59,898। फिर आता है उत्तरकाशी 3,30,086। फिर आता है चमोली 3,91,605। तो ये उत्तराखंड के जो सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद थे उनके बारे में है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में दशकीय वृद्धि। अब जो दशकीय वृद्धि हुई उसके अनुसार देखते हैं क्वेश्चंस। 2001 से लेकर 2011 के बीच उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 18% है। 2001 में जो जनसंख्या थी उसका 18% मतलब 18.81% इजाफा हुआ है 2011 में, जबकि 1991 से 2011 के बीच कितनी थी? 20% थी। लेकिन 1991 से लेकर 2001 के बीच में क्या थी? ज्यादा थी। अभी के टाइम पे कितनी है दस की वृद्धि? 18%, लेकिन उससे पहले वाले दशक में था 20%। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1971 से लेकर 1981 के बीच रही, जो लगभग 27% थी। ठीक है, 1971 से लेकर 81 के बीच में 27% का इजाफा हुआ था जनसंख्या में। अगला पॉइंट है राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर का विभाजक वर्ष कौन सा रहा? 1981 रहा। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर में काफी कमी आई है। अब जनसंख्या वृद्धि दर में काफी कमी आ रही है। 1971 से लेकर 1981 के बीच में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी। ठीक है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.70% है। ठीक है, पूरे भारत की। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा व पौड़ी जनपद की दशकीय वृद्धि 0 से नीचे रही। मतलब अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 सालों में कोई भी जनसंख्या वृद्धि दर नहीं हुई, ये 0 से नीचे ही रही थी। मतलब कम हुई है, ज्यादा हुई नहीं है। ठीक है, 2001 से लेकर 11 के बीच ग्रामीण आबादी दशकीय वृद्धि से 11%, जबकि शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि 39% तक रही। मतलब जो ग्रामीण आबादी है इसमें सिर्फ 11% का इजाफा हुआ, मतलब 11% वृद्धि हुई, लेकिन शहरी आबादी में पूरे 39%, मतलब समथिंग 40% का बढ़ोतरी हुई थी जनसंख्या में। ठीक है, अब देखिए दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। अब यह भी पूछा जाता है कि दशकीय वृद्धि दर से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है देश में? यह है हमारा 18वां स्थान। ठीक है, अगला देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जनपद या जिले कौन से हैं देखते हैं। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में उधम सिंह नगर टॉप पे है। यह है हमारा 33.45%। कितना है? 33.45% सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जनपद है। फिर उसके बाद नाम आता है देहरादून का, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर है 32.33%। फिर हरिद्वार का नाम आता है 30.63%। फिर नैनीताल है 25.13%। अब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों में से पहला नाम आता है पौड़ी का, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर विगत 10 वर्षों में क्या हुई है? कम हुई है। कितनी कम हुई है? -1.41%, मतलब 1%, 1.5% के आसपास कम हुई है। फिर अल्मोड़ा है जिसका भी माइनस में रहा 1.28%। फिर टिहरी गढ़वाल है जिसका क्या हुआ? सिर्फ 2% बढ़ा। बागेश्वर का भी 4% के आसपास बढ़ा। ठीक है, तो ये थे हमारे जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। अब अगला टॉपिक देखिए उत्तराखंड में लिंगानुपात। ठीक है, उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या है, कैसा है, ये देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है। पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है, जबकि उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? 963 है। ये काफी बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार, तो वो है हमारा 963। ठीक है, मतलब महिला प्रति 1000 पुरुष, ये लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों में से कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, पूरे देश में है 943 महिलाएं, उत्तराखंड में है 963 महिलाएं 1000 पुरुषों में से। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 जनपदों का लिंगानुपात 1000 से अधिक था। ठीक है, 7 जनपदों का लिंगानुपात कितना था? 1000 से अधिक था, मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, जबकि 4 जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से भी कम था। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 1000 एवं शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 884 है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? 1000 है, लगभग 1000 पुरुषों में 1000 महिलाएं हैं, इक्वल है, लेकिन शहरों में बहुत कम है। ठीक है,
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात कितना है? 890। अभी रिसेंटली जो पटवारी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो ये है हमारा 890। ठीक है, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है। यहाँ का शिशु लिंगानुपात कितना है? 922 है। और सबसे कम लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़ है। यहाँ का सिर्फ 816 है। ठीक है, पिथौरागढ़ में सबसे कम लिंगानुपात है शिशुओं का 816 और सबसे अधिक है अल्मोड़ा। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड देश में 13वें स्थान पर है। ठीक है, अब ये भी पूछा जाएगा कि लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो ये होगा हमारा 13वां स्थान। ठीक है, 13th पोजीशन में है उत्तराखंड। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जनपद देखते हैं। इनमें पहला नाम आता है अल्मोड़ा का, जिसका लिंगानुपात कितना है? अब शिशु लिंगानुपात की बात नहीं हो रही है, टोटल लिंगानुपात। ठीक है, तो ये है हमारा 1139, मतलब 1000 पुरुषों में 1139 महिलाएं हैं। अब देखिए 139 महिलाएं ज्यादा हैं 1000 पुरुषों में। ठीक है, अल्मोड़ा में कमी नहीं है महिलाओं की। अब देखिए रुद्रप्रयाग, इसका भी 1114 है, ये भी 1000 से ऊपर है। पौड़ी का भी 1103 है, बागेश्वर का भी 1090 है, हरिद्वार का, अब देखिए ये थे सर्वाधिक वाले। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात जिनका क्या है 1000 से ऊपर है लिंगानुपात। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले जनपद देखते हैं, जिनमें पहला नाम आता है हरिद्वार का। सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद है हरिद्वार, जिसका लिंगानुपात है 880। ठीक है, सिर्फ 880। फिर आता है देहरादून, ये है सिर्फ 902। फिर आता है उधम सिंह नगर, इसका है 920। फिर आता है नैनीताल, इसका है 934। ये थे सबसे कम लिंगानुपात वाले जनपद। अब उत्तराखंड का जनघनत्व तो देखते हैं। लिंगानुपात तो हमने कर लिया, अब उत्तराखंड का जनघनत्व तो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, तो पहला पॉइंट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? 159 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 159 व्यक्ति रहते हैं। ये 2011 के एक के अनुसार बोला गया था। ठीक है, अब देखिए 2011 के अनुसार ये 30 बढ़कर कितना हो गया? 189 हो गया। अब कितना है उत्तराखंड का जनघनत्व? 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब अब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? 189 लोग निवास करते हैं। ठीक है, ये बढ़कर 189 हो गया, पहले 159 था, 30 बढ़ गए। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व कितना है? 382 है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 लोग रहते हैं। अगला है जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 25वां स्थान है। लिंगानुपात की दृष्टि से कितना था? 13वां स्थान था, लेकिन जनघनत्व की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। अब अगला देखिए, 2001 की अपेक्षा पूर्व दशक जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार जिले में हुई एवं सबसे कम वृद्धि अल्मोड़ा में हुई। अब देखिए 2001 की अपेक्षा पूर्व दशक में, जो इससे पूर्व दशक था, इसमें जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई थी? हरिद्वार में। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व है हरिद्वार का और सबसे कम है अल्मोड़ा का। तो देखिए इसका चार्ट देखते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व जनपद और न्यूनतम जनघनत्व वाले जनपद कौन कौन से हैं। देखिए हरिद्वार का सबसे ज्यादा जनघनत्व है 801, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 801 लोग रहते हैं। अब देखिए कितनी ज्यादा जनसंख्या है हरिद्वार की, एक छोटा सा जनपद है। अगला है उधम सिंह नगर, यहाँ की भी है 649। फिर देहरादून की है 549, नैनीताल की है 225। ठीक है, ये थे सर्वाधिक जनघनत्व वाले जनपद। अब न्यूनतम जनघनत्व वाले जनपदों की बात करें, उत्तरकाशी देखिए बहुत बड़ा जिला है। ठीक है, इसका जनघनत्व केवल 41, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 41 व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद नाम आता है चमोली का, यहाँ का भी 49 है। पिथौरागढ़ का भी 68 है। बागेश्वर का कितना है? 116 है। तो ये न्यूनतम जनघनत्व वाले जनपद थे। अब बात हो गई जनघनत्व की, अब बात करते हैं उत्तराखंड में साक्षरता की। ठीक है, तो उत्तराखंड की साक्षरता में देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल साक्षरता कितनी थी? 78.82%। ठीक है, 78.82% क्या थी? उत्तराखंड की साक्षरता थी 2011 के अनुसार, जिसमें पुरुषों की साक्षरता कितनी थी? 87.40%। ठीक है, 87.40% क्या थी? पुरुषों की साक्षरता थी। महिलाओं की साक्षरता की बात करें तो ये थी 70.0%, मतलब 70% महिलाओं की, 87% पुरुषों की साक्षरता है। कुल साक्षरता है 78.82%। अगला है
औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 70वां स्थान है। ठीक है, 70वें पोजीशन में है उत्तराखंड जनसंख्या साक्षरता की दृष्टि से। ठीक है, जबकि पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13वें स्थान पर है और महिलाओं की साक्षरता दृष्टि के अनुसार 20वें स्थान पर है। ठीक है, अगला पॉइंट है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर। ये कहां की है? रुद्रप्रयाग की। अब देखिए रुद्रप्रयाग में पुरुष कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं? 93.90%, समथिंग समथिंग 94%। ठीक है, रुद्रप्रयाग की जो पुरुष साक्षरता है वो है 94 के समथिंग। उसके बाद आता है चमोली, यहाँ का भी 93.40% है। ठीक है, फिर अल्मोड़ा की आती है 92.86%। ठीक है, काफी मतलब इन जिलों में काफी पढ़े लिखे हैं पुरुष। अब अगला बात करते हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता। अब सबसे कम, अब सबसे ज्यादा जनसंख्या है हरिद्वार की और जनसंख्या घनत्व भी है सबसे ज्यादा, तो यहाँ की साक्षरता क्या है? उतनी ही कम है। तो देखिए 81% है, केवल 81.04% है हरिद्वार की। उधम सिंह नगर की भी बहुत कम है, यहाँ की भी कितनी है? 81.09% है। तो उधम सिंह नगर और हरिद्वार क्या है? दो बड़े जिले हैं जहाँ की पुरुष साक्षरता क्या है? बहुत कम है। अब सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो ये है देहरादून की। ठीक है, देहरादून में सर्वाधिक महिला साक्षरता है जो है 78.54%। अब पूरे उत्तराखंड में था 70%, उसमें से देहरादून में 78, नैनीताल में है 77 के समथिंग। ठीक है, अब न्यूनतम की बात करें तो उत्तरकाशी में है 62% समथिंग। ठीक है, केवल 62%। टिहरी की है 64%। मतलब टिहरी और उत्तरकाशी में अभी भी महिला साक्षरता बहुत कम है। अगला बात करें उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता की, तो ग्रामीण साक्षरता है 76.31%। ठीक है, तो ठीक ठाक है, ग्रामीणों में भी अभी पढ़े लिखे लोग हैं काफी। और नगरीय साक्षरता की बात करें तो यह है 84% के समथिंग। ठीक है, 84%, ज्यादा अंतर नहीं है शहर और गांव में। अभी गांव में भी काफी अच्छी शिक्षा प्रदान होती है। ठीक है, सब लोग पढ़े लिखे हैं। तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाले जनपदों की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस जनपद की है? ये है देहरादून की 84.25%, फिर नैनीताल की है 83.88%, फिर चमोली की है 82.65%, फिर पिथौरागढ़ की है 82.25%। ये थी सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जनपद। अब न्यूनतम साक्षरता दर वाले जनपद देखते हैं, जिनमें से पहला नाम आता है उधम सिंह नगर का, जहां की साक्षरता दर क्या है? सबसे कम है 73.10%। फिर हरिद्वार है 73.43%, फिर टिहरी है 76.736%, फिर उत्तरकाशी है 75.81%। ठीक है, तो ये थी उत्तराखंड की साक्षरता। अब बात करें उत्तराखंड में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की बात। ठीक है, अब जनसंख्या की बात करते हैं, ये भी काफी हॉट टॉपिक है। अब देखिए उत्तराखंड में जो जनगणना हुई 2011 के अनुसार 69.77% जनसंख्या ग्रामीण में, जबकि सिर्फ 30.23% नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, ग्रामों में कितनी रहती है? 69.77 समथिंग समथिंग। 70% जनसंख्या कहां निवास करती है अभी भी उत्तराखंड में? ग्रामीण में। ठीक है, गांव में। और सिर्फ 30% के आसपास कहां करती है? शहरों में। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 20वां स्थान है। अब ये पोजीशन, जितने भी पोजीशन है ये सब याद कर लेना कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा पोजीशन है, उत्तराखंड में 10 की वृद्धि दर से कौन सा पोजीशन है, लिंगानुपात में कौन सा पोजीशन है, जनघनत्व में कौन सा पोजीशन है, साक्षरता दर में कौन सा पोजीशन है, और क्या बोलते हैं नगरीकरण की दृष्टि से कौन सा पोजीशन है। ठीक है, तो ये 20वां स्थान है नगरीकरण की दृष्टि से। अगला है सर्वाधिक नगर जनसंख्या। अब सर्वाधिक नगर जनसंख्या कहां की है? देहरादून की है, जहां नगरीय जनसंख्या कितनी है? 9,41,941। ठीक है, देहरादून की है 9 लाख के समथिंग। फिर हरिद्वार की है 6,93,000, उधम सिंह नगर की है 5,86,000। तो ये काफी अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। ठीक है, नगरीय जनसंख्या। अब सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले हैं, जिनमें पहला नाम आता है बागेश्वर, जहां सिर्फ कितने 9,079 मतलब 9,079 लोग ही क्या करते हैं? शहरों में रहते हैं, नगर में रहते हैं बागेश्वर में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में भी यही हाल है। रुद्रप्रयाग में भी कितना है? 9,925 समथिंग, 10,000 लोग ही सिर्फ नगर में रहते हैं, बाकी कहां रहते हैं? ग्रामीण हैं। फिर उत्तरकाशी। ठीक है, अब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, अब ये थी शहरी जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो हरिद्वार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती है, जिसमें से 11,97,328 लोग कहां रहते हैं? ग्रामों में रहते हैं। फिर उधम सिंह नगर की बात करें तो यहां भी 10,62,000 के समथिंग कहां रहते हैं? ग्रामों में रहते हैं।
अब बात करें सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या बढ़ते क्रम में, ठीक है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है चंपावत की, जहां सिर्फ 2,21,305 लोग ग्रामों में रहते हैं। फिर रुद्रप्रयाग है 2,32,360 की, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जनपद घटते क्रम में, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है, यह है देहरादून की। मतलब यहाँ 55% के आसपास लोग कहाँ रहते हैं, नगरों में, और सिर्फ 45% कहाँ रहते हैं, ग्रामों में रहते हैं। फिर आता है नैनीताल। नैनीताल में भी समथिंग 38.94, मतलब 39% के आसपास कहाँ रहते हैं, नगर में रहते हैं। बाकी के 61 के समथिंग कहाँ रहते हैं, ग्रामों में रहते हैं। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी कितना 36.66%, मतलब 37% के आसपास कहाँ रहते हैं, नगरों में रहते हैं। बाकी के 63% कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं हमारा ग्रामीण में, ठीक है, गांव में रहते हैं। अगला है प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले जनपद बढ़ते क्रम में। अब देखिए सबसे कम नगरीय जनसंख्या है बागेश्वर की, सिर्फ 3.49% कहाँ रहते हैं, नगर में रहते हैं। बाकी के 96.51%, ठीक है, 96.51% कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, ठीक है। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो ये भी समथिंग कितना है, 4.10%, ठीक है, ये इतना ही नगर में रहते हैं। बाकी के 96 के समथिंग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। अब अगला देखिए प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या घटते क्रम में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है बागेश्वर की, जिसमें 96.51% कहाँ रहते हैं, गाँव में। फिर रुद्रप्रयाग में है 95.90, मतलब 96 के समथिंग गाँव में रहते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद बढ़ते क्रम में। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है देहरादून की 44.48%, ठीक है। फिर नैनीताल की है कितनी, समथिंग ये भी है 64 के आसपास, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या। अब बात करते हैं उत्तराखंड में अनुसूचित जाति एससी की, ठीक है। अब अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बात करेंगे, एससी और एसटी के बारे में, ठीक है। ये भी काफी हॉट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब पहला पॉइंट देखिए, उत्तराखंड में अनुसूचित जाति है जो एससी, इसकी कुल जनसंख्या कितनी है, 18,92,516, ठीक है। 18,92,516 क्या है, एससी की जनसंख्या है। और ये राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है, 18.8, समथिंग 19% है, ठीक है। 19% शेड्यूल्ड कास्ट रहते हैं कहाँ, उत्तराखंड में। अगला है राज्य में अनुसूचित जाति एससी का लिंगानुपात कितना है, 936 है, ठीक है। एससी का लिंगानुपात है 936। अब देखिए जुलाई 2011 के शासन आदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों को राज्य सेवाओं, शिक्षण संस्थानों, निगमों एवं सार्वजनिक उद्यमों में 19% का आरक्षण प्रावधान है। तो जो एससी कास्ट होती है इनको कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है, 19% आरक्षण मिलता है। अगला पॉइंट देखिए, राज्य की लगभग 65 जातियों को अनुसूचित जाति एससी घोषित किया गया है। तो एससी कास्ट में कितनी जातियां आती हैं राज्य की, लगभग 65 जातियां, ठीक है। अब देखिए राज्य में अगरिया, कोल, बैशवार आदि जातियों को एससी घोषित किया गया है। जो अगरिया है, कोल हैं और बैशवार हैं, ये सब किस में आते हैं, एससी में आते हैं। इनको एससी जातियों में घोषित किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाली जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये होगा हमारा हरिद्वार, जहां एससी की 4,11,274 लोग रहते हैं हरिद्वार में, ठीक है। और उसके बाद आता है उधम सिंह नगर, यहां पर रहते हैं 2,38,264 लोग। अब सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला देखें तो यह है चंपावत में केवल 47,383 लोग एससी के रहते हैं, ठीक है। फिर आता है रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली। अब देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात करें तो बागेश्वर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति रहती है प्रतिशत के हिसाब से 27%। फिर पिथौरागढ़ में रहती है 24 समथिंग 25% के आसपास, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या। अब सबसे कम की बात करें तो देहरादून में सबसे कम रहते हैं 13.49%। अब आगे बात करते हैं राज्य में अनुसूचित जाति एससी की औसत साक्षरता दर 74.4% है। मतलब जो साक्षरता है एससी कास्ट की ये समथिंग कितना है, 75 के आसपास है, 74.4 है।
एवं सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? नैनीताल और चमोली है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें अनुसूचित जाति पुरुष साक्षरता, तो पुरुषों में काफी अच्छी साक्षरता है 84.3% की, और महिलाओं में कितनी है? 64। ये काफी कम है। ठीक है, ये आंकड़े। अब देखिए राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति एससी साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? यह है उधम सिंह नगर, जहां सबसे कम एससी के पढ़े लिखे लोग हैं। अब बात होगी एससी की, अनुसूचित जाति की होगी। अब जनजाति की बात करते हैं। उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति एसटी, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब। अब ये देखिए राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर में 1,23,037 एवं सबसे कम अनुसूचित जनजाति रुद्रप्रयाग में केवल 386 इतने लोग निवास करते हैं। ठीक है, सबसे अधिक है उधम सिंह नगर में, सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद घटते क्रम में। सर्वाधिक है उधम सिंह नगर, फिर है देहरादून, फिर है पिथौरागढ़, फिर है चमोली, फिर है नैनीताल। अब न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद बढ़ते क्रम में, सबसे कम है रुद्रप्रयाग में, फिर उसके बाद है टिहरी में, फिर है अल्मोड़ा में, फिर है चंपावत में। अब अगला टॉपिक देखिए, अगला पॉइंट है प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर 7.46% है। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से राज्य की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति कितनी है? 7.46% है। मतलब पूरी जनसंख्या में 7.46% जनसंख्या रहती है उधम सिंह नगर में, और टिहरी की जनसंख्या में सबसे कम 0.14% निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता 73.9% है, समथिंग 74% है। ठीक है, इसमें अनुसूचित जनजाति की पुरुष साक्षरता कितनी है? 83.8% और महिलाओं की है 62.5%। अगला है उत्तराखंड सरकार द्वारा जुलाई 2001 में जारी शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी को राजकीय सेवाओं, सार्वजनिक उद्यमों, शिक्षण संस्थानों एवं निगमों में कितने प्रतिशत का आरक्षण है? 4% का आरक्षण है। ठीक है, एससी को मिलता है 19% का आरक्षण, एसटी को मिलता है 4% का आरक्षण। ये व्यवस्था की गई है एससी और एसटी के लिए उत्तराखंड में। तो ये थे गाइज आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार थी। इसमें हमने 2011 की जनगणना के अनुसार जितनी भी चीजें थी सारी चीजें कंप्लीट कर दी हैं। तो यार होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पे नहीं आ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक होगा हमारा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो यार मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।